हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एसकेएमयू ऑफिशियल में। आज हम लोग बात करेंगे एसकेएमयू सेमेस्टर 1 मेजर पेपर 1 हिंदी ऑनर्स के बारे में। अगर मेजर 1 आपका हिंदी है तो ये वीडियो और ये क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये सेकंड पार्ट होने वाला है इसका। हम फर्स्ट पार्ट इसका परसों अपलोड किए थे, परसों या कल अपलोड किए थे। आप दोनों पार्ट को अच्छे से करके जाइएगा। और हाँ, होली कैसा गया आप लोग का बताइएगा ज़रूर कमेंट में। मेरा तो बढ़िया गया, आप लोग का कैसा होली गया? चलिए, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हम लोग बढ़ते हैं अपना क्वेश्चंस की तरफ। देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन है, भक्ति काल की सामाजिक एवं सांस्कृतिक भूमि पृष्ठ का विस्तृत वर्णन कीजिए। देखिए, भक्ति काल हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग माना जाता है, जिसका समय लगभग 1375 से 1700 ईस्वी तक था। इस काल में सामाजिक और सांस्कृतिक परिस्थितियों में भक्ति में साहित्य विकास और महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। समाज की दृष्टि से यह सामाजिक राजनीतिक व्यवस्था विदेशी शासन का समय था। देखिए, ये समय जो था ना, जो 1375 से 1700 के बीच में, ये धार्मिक और राजनीतिक चीज़ों में बहुत सारा परिवर्तन हुआ, बहुत ज़्यादा ज़मानशबीन का परिवर्तन हो गया। तो वही चीज़ को बताया गया है। और इस क्वेश्चन में उल्लेख है भक्ति आंदोलन का। जो भक्ति आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य ये था कि भक्ति आंदोलन जो है ना, इसलिए हुआ था क्योंकि जो अलग-अलग जाति और धर्म के लोग हैं ना, उसके बीच असमानताएँ थी, भेदभाव था, उसको ख़त्म करने के लिए जो मनुष्य का था, मनुष्य को जो भगवान जो ईश्वर को वो मानते हैं, उनका सीधा कनेक्शन के लिए, वो सब उस तरह का ये आंदोलन था और ये सक्सेस भी हुआ था। इसके परिवर्तन होने से समाज को एक अलग दिशा मिला था। तो यही था ये क्वेश्चन में। चलिए, इस क्वेश्चन को देखिएगा एक बार ज़रूर आप। हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भक्ति आंदोलन के उदय के कारणों का विश्लेषण कीजिए। देखिए, भक्ति आंदोलन बताएं अभी, भक्ति आंदोलन का उदय का कारण समझते हैं। भक्ति आंदोलन का उदय इसलिए हुआ था क्योंकि लोगों में बीच बहुत ज़्यादा भेदभाव होने लगा था, बहुत ज़्यादा असमानताएँ था। तो उसी को जो एक एक नज़रिए से देखने के लिए, सबको एक नज़रिए से देखने के लिए ये भक्ति आंदोलन हुआ था, जो ईश्वर का मनुष्य से सीधा कनेक्शन के लिए। तो उस तरह का चीज़ें के लिए जो असमानताएँ था, उसको ख़त्म करने के लिए ये भक्ति आंदोलन था। समझ गए? चलिए, हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तीसरा, भक्ति काल की प्रमुख काव्य धाराओं का विवेचना कीजिए। जो भक्ति काल है, जो प्रमुख जो काव्य धारा है ना, उसका विवेचना करने बोल रहा है। देखिए, भक्ति काल की काव्य धाराएँ मुख्यतः 2 भागों में विभाजित की गई थी, निर्गुण भक्ति धारा और सुगुण भक्ति धारा। देखिए, निर्गुण भक्ति धारा जो था ना, इस धारा में कवियों ने ईश्वर की निराकार और निर्गुण माना। उन्होंने मूर्ति पूजा, जाति भेद और कर्म कांड का विरोध किया। संत व्यक्ति काव्य धारा के अंतर्गत आता था। कबीर, दादू दादू रेदास आदि प्रमुख कवि इन भाषाओं में सरल और जनसामान्य थी। और जो सगुण भक्ति धारा था, इस भक्ति धारा में कवियों ने ईश्वर के साकार के रूप में स्वीकार किया, जिसे 2 शाखाओं में बांटा गया। तो समझ गए आप? जो इसका था, ये 2 भागों में बाँटा गया था, निर्गुण भक्ति धारा और सगुण भक्ति धारा। निर्गुण भक्ति धारा में जो था, कबीर था, दादू था, रैदास था, ऐसे कुछ प्रमुख लोग था। और इसमें भी कुछ लोग था जो भक्ति को और ईश्वर को वो जो स्वीकार किया, और जो निर्गुण भक्ति धारा था, उसमें स्वीकार नहीं किया, वो मूर्ति का पूजा करना, ये सब एक ये समझते थे। तो ये चीज़ था इसमें। चलिए, अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्गुण और सगुण भक्ति में अंतर स्पष्टीय। निर्गुण और सगुण में भक्ति तो बताया कि एक में जो मूर्ति का और भगवान का वो चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं किया, कि नहीं माना कि भगवान है, वो लोग समझा कि मूर्ति का पूजा करना वेस्ट है ये सब। और एक जो भगवान को एक्सेप्ट किया कि भगवान होता है, पूजा करना एक हमारा ये श्रद्धा है, दृष्टि है, अलग दृष्टिकोण से सबका। तो जो ऊपर क्वेश्चन था वही में अंतर है। हमारा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भक्तिकालीन साहित्य की प्रमुख प्रवृत्तियों का वर्णन कीजिए। जो भक्तिकालीन का साहित्य है, उसके प्रमुख प्रवृत्तियों का वर्णन करने बोला है। भक्तिकालीन साहित्य में अनेक महत्वपूर्ण प्रवृत्तियाँ देखने को मिलती है। ईश्वर की भक्ति की प्रधानता, सामाजिक सुधार की भावना, मानव और समानता का संदेश, लोक भाषा का प्रयोग प्रयास। ये बोला कि जो साहित्य है, उनके अनेक प्रवृत्ति जो थे, उनको देखने को मिलता है। तो उसमें से एक है ईश्वर की
ईश्वर भक्ति की प्रधानता, सामाजिक सुधार और मानव और समानता का संदेश जो है, एक दो अलग अलग जाति धर्म के लोग को एक नज़रिए से देखना, समानता से देखना, लोक भाषा का प्रयोग का प्रयास होता है, भावुक और माधुर्य, यही सब इसमें। एक बार इस सबको देख लीजिएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कबीरदास के जीवन संदर्भ एवं काव्य की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। देखिए, कबीरदास जो माना जाता है वो बनारस में पला बड़ा है, वहाँ पे उनका जन्म है, एक संत था। ये जो कबीरदास हैं जो हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्म को एक समानता के रूप में मानते थे, और ये दोनों धर्म में अपने जो कवि बुक है उन पे प्रकाशित करते थे, दोनों धर्मों को एक समान रूप से दर्जा देते थे, और ये धर्म और असमानता और जाति भेद में ये सब के विरुद्ध थे। ये ईश्वर पे विश्वास रखते थे, ईश्वर को एक्सेप्ट करते थे, और ये इनका मानना था कि जो ईश्वर है वो मनुष्य के दुख कष्ट भावना ये सब को समझ सकते हैं और ईश्वर में मानते थे। बस यही है इनका। चलिए, कबीरदास के बारे में एक बार डिटेल से पढ़ लीजिएगा। कबीरदास के बारे में और ज़्यादा पूछ सकते हैं, उनका जीवन पर जीवनी पढ़ दीजिएगा। कबीरदास की जीवनी, कहाँ जन्म हुआ, कहाँ मृत्यु हुआ, कहाँ क्या किए, कहाँ पले बड़े, माता पिता, ये सब के बारे में पढ़ लीजिएगा एक बार। कबीर के सखी साहित्य के गुरु और विरह भाव की महत्व स्पष्ट कीजिए। जो कबीरदास का जो सखी साहित्य गुरु था, उसके जो संग साथी के जो गुरु थे उन पे, और विरह भाव का महत्व स्पष्ट कीजिए। जो विरह भाव उसका महत्व स्पष्ट करने बोला है, उनका जीवनी जो पढ़ेंगे ना आप, उसी में ये सब आ जाएंगे। आप एक बार देख लीजिएगा इसको। देखिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मालिक मोहम्मद जायसी के काव्य और काव्य की विशेषताओं का विवेचना कीजिए। जो मालिक मोहम्मद जायसी है ना, वो 16वीं शताब्दी का एक बहुत प्रमुख कवि माना जाता है। ये जो है हिंदी भाषा के कवि थे। ये अपनी जो में हमेशा जो है धर्म भगवान पे, जो धर्म भगवान और प्रेम और भाव से एक जुड़े हुए थे, इन पर ये ज़्यादा लिखते थे। माना जाता है जिसका बहुत ज़्यादा प्रकाशित, बहुत ज़्यादा फेमस बुक है वो पद्मावत और पद्मावती है। ये दोनों बुक से इनको जाना जाता है, ये बहुत ज़्यादा इनके प्रकाशित बुक है। सूरदास के भरमगीत सार का साहित्य महत्व स्पष्ट कीजिए। देखिए, सूरदास जो है एक बहुत ही प्रसिद्ध कवि हैं, और इनका जो एक प्रमुख भ्रमगीत सार जो है वो समाज में भ्रम या मुक्ति और बाकी कष्टों और बंधनों से मुक्ति के लिए ये गीत था, ये भ्रमगीत था, जिनने बहुत से लोगों को मुक्ति दिलाया। सूरदास कवि हैं वो ज़्यादातर वो बालकृष्ण के जो शाखाएं हैं, बालकृष्ण के जो भक्ति हैं उन पे ज़्यादा ये बात करते थे, उन पे ज़्यादा लिखते थे, तो इनका भरमगीत यही था। चलिए, हम लोग पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तुलसीदास के रामचरितमानस की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करें। देखिए, तुलसीदास के रचित रामचरितमानस हिंदी साहित्य का महान ग्रंथ है। इसका अध्याकांड अत्यंत मानसिक और महत्व है। जो तुलसीदास है ना, उसने एक मानस रामचरितमानस कथा लिखा था। अयोध्या कांड में राम के वनवास, दशरथ की मृत्यु, भारत की भक्ति आदि घटनाओं का वर्णन किया। जो इनका बुक है रामचरितमानस कथा, उनका जो है ना, अयोध्या में जो राम का वनवास, दशरथ का मृत्यु, भारत नहीं, जो उसका राम का भाई था, भरत की भक्ति आदि घटनाओं का वर्णन है। यही सब जो रामायण है ना, उनका ज़्यादातर वर्णन है। जो जब राम वनवास जाते हैं तब से लेके जो दशरथ का मृत्यु है और उनके आगमन तक का पूरा उसमें उल्लेख किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भक्तिकालीन काव्यों की सामाजिक चेतना का मूल्यांकन कीजिए। भक्तिकालीन जो है वो समझा दिए कि भक्तिकालीन उसमें एक भक्ति आंदोलन भी हुआ था, जिसमें जो समाज में असमानताएं हैं उसको स्टेबल कर, उसको समान दर्जा देने के लिए आंदोलन हुआ था। इसमें जो जाति भेदभाव है इसको रोकने के लिए, एक सब लोगों को एक समान देखने के लिए ये सब हुआ था। इस सब को एक बार देख लीजिएगा। यही हमारा लास्ट क्वेश्चन था। अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। हमसे जुड़ने के लिए हमारा जो व्हाट्सएप चैनल है उसे ज्वाइन जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए मिलते हैं, बाय बाय।